यदि आप लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ एक फंड से उठाना चाहते हैं तो आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार के फंड्स लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के कॉम्बिनेशन से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसमें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज होती है, जबकि नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप कंपनीज रहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस कैटेगरी के बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड इस कैटेगरी का काफ़ी पुराना फंड है, जो कि 9 सितंबर 2004 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। साथ ही इस फंड का AUM भी अच्छा खासा है, जो कि अभी 19,092 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। इस फंड को लंबे समय से मिस्टर हर्षा उपाध्याय मैनेज कर रहे हैं। फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 5,000 रुपये की मंथली SIP यदि इस फंड में 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू 15,72,214 रुपये होती। जबकि 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की वैल्यू आज की डेट में 5,80,880 रुपये होती। चलिए इस फंड के ईयर वाइज एनुअलाइज रिटर्न्स को देख लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड ने 19.21% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 20% के, लास्ट 3 ईयर्स में 20.58% और लास्ट 1 ईयर में 40.10% के एनुअलाइज रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आप इस चार्ट के साइड में बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं, जिसे इस फंड ने हर टाइम होराइजन में आउट परफॉर्म किया है। अगर इस स्कीम के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 4.85% है, मतलब कि फंड बेंचमार्क से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। फंड का बीटा 0.84 है, मतलब कि फंड में लो वॉलेटिलिटी है। शार्प रेशो देखें तो ये 1.36 है। शार्प रेशो जो होता है वो रिस्क फ्री रिटर्न्स को मेजर करता है। कुल मिलाकर ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक बढ़िया विकल्प बन जाता है। इस कैटेगरी का सेकंड नंबर का बेस्ट फंड है मेरई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि पहले मेरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के नाम से जाना जाता था। ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में इस कैटेगरी के 16 फंड्स में से रिटर्न्स के मामले में फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। ये फंड 9 जुलाई 2010 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स भी निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI है। मेरे के इस फंड का लेटेस्ट AUM 33,711 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। फंड को मिस्टर नीलेश सुराना 2023 से और मिस्टर अंकित जैन 2019 से हैंडल कर रहे हैं। अगर इस फंड में भी 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 17,24,217 रुपये होती। जबकि 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की वैल्यू आज की डेट में 8,51,340 रुपये होती। मतलब कि इस फंड में 10 साल में पैसा लगभग 8.5 गुना हो गया होता, जो कि इस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के ईयर वाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में फंड ने 23.77% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 20.29%, लास्ट 3 ईयर्स में 18.87% और लास्ट 1 ईयर में 38.49% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इस तरह ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 23% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 2.38% है, बीटा 0.89 है, जबकि शार्प रेशो 1.14 है। हालांकि देखा जाए तो फंड की लास्ट 1-2 ईयर्स में परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन दोस्तों ऐसे फेजेस म्यूचुअल फंड में आते रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फाइनली बात करते हैं इस कैटेगरी के नंबर 1 फंड की, जो कि है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड कंपेरेटिवली एक नया फंड है, जो कि 22 अक्टूबर 2018 को ही लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है।
और इस फंड का AUM 11,311 करोड़ रुपए हो चुका है। जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.57% है। इस फंड को 2023 से मिस्टर श्रेयस देवलकर, मिस्टर हितेश दास और मिस्टर विनायक जैनाथ मैनेज कर रहे हैं। अगर इस फंड में 5,000 रुपये की SIP 5 साल पहले शुरू की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू 6,49,458 रुपये होती। जबकि 5 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू लगभग 2,68,190 रुपये होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में फंड ने 21.78% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 19.26% और लास्ट 1 ईयर में 44.87% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस तरह ये फंड पिछले 5 सालों से इस कैटेगरी में कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न बना कर दे रहा है। रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 3.52% है, बीटा 0.89 और शार्प रेशियो 1.05 है। दोस्तों देखा जाए तो ये तीनों फंड ही लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के बढ़िया फंड्स हैं। साथ ही इनके रिटर्न्स में भी कोई विशेष फ़र्क नहीं है। सो आप इन तीनों फंड्स में से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।